हाय गाइस, वेलकम टू आवर बालाजी स्टडी पॉइंट। सारी चिंता को, सारे टेंशन को खत्म करने के लिए मैं आ चुका हूं आपके साथ बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। आज की बायोलॉजी को धुआंधार तरीके से पढ़ा देंगे, एकदम कंसेप्ट खत्म कर देंगे पूरे। ठीक है, मिलते शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, टॉपिक आपके बड़े सिंपल से, आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत के बारे में। तो छिपकली हो, सांप हो, बिल्ली हो, चूहा हो, सबके हम स्टडी कर रहे हैं, समझते हैं होते क्या है। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ओस्टियोथिस के बारे में, यानी कि OSTE मतलब ओस्टियोथिस के बारे में। ठीक है, तो ये होते क्या है समझते हैं। पहला, ये होते हैं आपके मेराइन एंड फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म। क्या? ओस्टियोथिस आपके मेराइन और फ्रेश वाटर वाले जंतु होते हैं। इसके अलावा इनकी स्किन पे क्या होता है? साइक्लोइड। साइक्लोइड क्या होता है कि इनकी स्किन सॉफ्ट होती है, उस पर क्या होता है? स्केल्स नहीं होता, मतलब कि इनकी बॉडी आउटर जो होता है ना, इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करते हैं कि पक्षी है, पक्षी की स्किन क्या होती है, ऑब्जर्व करती है कि आसपास हो क्या रहा है। इनमें क्या होता है? इनकी स्किन जो होती है कवर होती है किससे? साइक्लोइड के हेल्प से। इसका काम क्या होता है? साइक्लोइड का मेन काम होता है कि आसपास का जो है ना एनवायरमेंट फील करना, क्या ठंडी है, गर्मी है, बढ़ा, ठीक है, वो करना। इसके अलावा पक्षियों के अंदर भी हम इंसानों की तरह दो चैम्बर होते हैं। सर, दो चैम्बर का मतलब क्या होता है? दो चैम्बर का मतलब है, एक होगा आपका ओरिकल, एक होगा ओरिकल, वेंट्रिकल होता है ना। देखा आपने, इंसान के दो चेहरे होते हैं। हम क्या देख रहे हैं? ये तो अच्छा इंसान है, सबकी हेल्प करता है, बहुत अच्छा इंसान है ना। हमने क्या देखा? अरे यार, तो नेगेटिव पर्सन भी है। तो इंसान की तो पर्सनैलिटी है ना। जो दिखता है वो होता है नहीं। क्या दिखता है भैया? दिखने में तो ये रहता है कि इंसान कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा वातावरण है, पर होता सेम नहीं है। इस टाइप से हार्ट के दो चैम्बर, यानी कि इनके पक्षों के अंदर हार्ट के दो चैम्बर होते हैं, ऑरिकल वेंट्रिकल। समझना कैसे, पढ़ना कैसे, समझ जाते हैं। हार्ट के दो चैम्बर याद करने, कैसे याद करने? पहले आता है ए, फिर आता है वी। ए फॉर एरोप्लेन, वी फॉर वेल। तो पहले ओरिकल और वेंट्रिकल। इसके अलावा अगर हम बात करें, हार्ट के दो चैम्बर होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है सर जी, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाइगोट मिल जाए, और जाइगोट का क्या हो जाए? जाइगोट मिल, तो जाइगोट बनती है, एक जाइगोट एन है, एक जाइगोट एन है, एक फीमेल एक मेल, दौड़ रहे हैं, अलग भाग रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही गैमेट पास आएंगे तो टकराएंगे, टकराव होगा। जैसे टकराव होगा तो क्या बनेगा सर जी? टकराव से बनता है 2n। क्या बनता है? 2n। सर 2n क्या करता है? 2n का काम होता है कि आगे बच्चे पैदा करना। दिक्कत सारी ये कि पक्षी में बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा कैसे होंगे, है ना। मेल फीमेल तो गैमेट बना दे, बच्चे पैदा कैसे होंगे? तो पक्षी में बच्चे पैदा करने के लिए एक 2n होता है। 2n क्या करता है? 2n हमेशा एक काम करता है। 2n कहता है कि डील करते हैं। डील वो सिंपल सी है कि हम गैमेट तो बना दिया, अब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब हम करेंगे निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि 2n बना दिया, 2n बनते क्या बनता है? एक बच्चा बन जाता है। तो इस टाइप से पक्षियों के अंदर एक बच्चा बनने के लिए, छोटा पक्षी बनने के लिए दो गैमेट मिलते हैं, टकराते, जिसे कहते हैं फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी के बाहर, इसका मतलब क्या होता है कि पक्षी अपनी बॉडी के बाहर बच्चे पैदा करता है, यानी कि उसकी बॉडी में जो बच्चे बनते हैं वो बाहर की तरफ दिखने के बच्चा पैदा होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है? ओविपेरस, मतलब कि ये अपने बच्चों को दूध नहीं देते। ठीक है, दो टर्म में। अगर यहाँ पे आए, अगर कोई बोले, एक होता है वी पेरस, वी वी पेरस, इसका मतलब क्या होता है? वी पेरस का मतलब होता है कि जो भी जंतु अपने बच्चों को, जो भी जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और हम क्या कहते हैं? वी पेरस। ठीक है, ये अपने बच्चों को दूध देते हैं। ओविपेरस जो अपने बच्चों को दूध देते हैं, ये क्या होते हैं? छोटा पक्षी है भाई, छोटा पक्षी है तो उसे दाना देंगे, रोटी देंगे, है ना, धीरे धीरे खुराक बढ़ाएंगे। ठीक है, ये दूध नहीं पड़ता अपने बच्चों को। तो ये होते हैं वेपर्स। वी पेरस का होते हैं सर जी? वी पेरस का मतलब है कि वी पेरस, जो भी जंतु अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, जो जंतु वी पेरस, जो जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वी पेरस। और जो नहीं पिलाते उन्हें कहते हैं ओवी पेरस। अब समझते हो ये क्या? ओवी पेरस पक्षी क्या होते हैं? ओवी पेरस, यानी ऑस्ट्रिच क्या है आपका? ओवी पेरस, यानी कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते। समझते हैं? एक होता है एम्फीबिया या एम्फीबियन। इसका मतलब क्या होता है? समझते हैं? देखो, टॉपिक बहुत सिंपल है, थोड़ा समझोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझने समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी समझा रहा हूं, बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। एम्फीबियन, एम्फी क्या होता है? ड्यूअल। एम्फी मतलब दो कैरेक्टर। अगर किसी भी जीव के अंदर दो, एम्फी मतलब होता है टू। एम्फी क्या होता है? टू, टू। एम्फीबियन या एम्फीबिया, टू। टू मतलब क्या होता है कि ये जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं। मतलब भाई मजा आ गया, ऐसे कैसे हो गया? जमीन में दोनों पे रहते हैं। चलो बात करते हैं फ्रॉग की।
देखो ये जमीन और पानी में क्या होता है कि जमीन और पानी का मतलब है, पानी में क्या देते हैं अंडे, पानी में क्या देते हैं अपने अंडे, पानी में देते हैं अपने अंडे, पानी देते हैं अंडे। तो कोई फ्रॉग है, कोई मेढक है, आपने देखा मेढक हरे रंग का होता है, उसकी दो टांगे होती है। अब मेढक क्या करता है, मेढक जमीन में बैठता है। अब मेढक की दो जगह बैठने की, चाहे वो जमीन में बैठे पानी में बैठे। पानी में क्या होता है, मेढक के अंडे होते हैं। सपोज करो एक मेढक है, फिरोग है, फिरोग ने एक बार में फिरोग है, फिरोग ने एक बार में मैंने माना सबसे कम 10 अंडे दिए। कितने दिए? 10 अंडे। अब वो 10 अंडे क्या होते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये जो 10 अंडे कहाँ बनेंगे, 10 अंडों से बच्चे कहाँ बनेंगे, पानी के अंदर। यानी कि मेढक क्या होता है, हमारा मेढक पानी में जाएगा और पानी में जाने के बाद अपना रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। लैंड पे क्या करते रहता है, ठीक है। यानी कि पानी में जो एम्फीबिया जो होते हैं, एम्फीबिया पानी के अंदर अपने अंडे बढ़ाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। यानी कि इन्हें बच्चे पैदा करने के लिए पानी की आवश्यकता है, क्योंकि रहने के लिए जमीन की आवश्यकता है। इसके अलावा इनकी स्किन होती है मोइस्ट। सर मोइस्ट का मतलब क्या होता है, इनकी स्किन पे कोई भी स्केल्स नहीं होते, कोई भी लाइनर नहीं होती। यानी कि एम्फीबिया जो एम्फीबिया होते हैं उनकी स्किन के ऊपर कोई लाइनर नहीं होती, मोइस्ट, एकदम मोइस्ट, सॉफ्ट होती है, हार्ड मतलब हार्ड सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या होते हैं, टिम्पेनम होते हैं कान। टिम्पेनम क्या होते हैं, कान। फ्रॉग के पास क्या होते हैं, कान। फ्रॉग जो होता है वो हमेशा अपने कानों का प्रयोग करता है समझने के लिए कि आसपास हो गया है, ठीक है। टिम्पेनम मतलब ईयर। और फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग हमेशा देखता है कि फीमेल कैसी है। फ्रॉग क्या करता है, हमेशा मेल फ्रॉग, क्या सर जी, हमेशा मेल फ्रॉग क्या करता है, देखता है कि फीमेल कैसी है। ये जाएगा फीमेल के पास और रिप्रोडक्शन करता है। बड़ा इवेंट है। तो मैंने क्या बोला, ओस्टियोथिस आपकी फैमिली है पक्षियों की, जिस जो ओस्टियोथिस आपकी फैमिली है पक्षियों की, जो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों पे रहती है। स्किन के ऊपर साइक्लोइड होता है। साइक्लोइड किस में हेल्प करता है, स्किन को बैलेंस करने में हेल्प करता है कि स्किन बैलेंस रखिए। देखो इनकी बॉडी बहुत बड़ी है ना। अब पक्षियों की बॉडी में क्या होता है, ओस्टियोथिस पक्षियों की बॉडी में इसके होता है साइक्लोइड। साइक्लोइड क्या करता है, साइक्लोइड पक्षियों की बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है कि बॉडी बैलेंस में रहे, ठीक है ना, बॉडी बैलेंस में रहे। इसके अलावा हार्ट के 2 चैम्बर है, जैसे इंसान के 2 रूप है अच्छे बुरे, इस टाइप से पक्षियों के बाकी 2 चैम्बर है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज करते हैं कि मिलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये बॉडी के बाहर होता है। तो ओस्टियोसिस की अगर हम बात करें या पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों के अंदर बच्चे का जन्म पेट के बाहर की तरफ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म है विविपेरस। विविपेरस क्या होता है, विविपेरस अपने बच्चों को दूध पिलाते जन्म के बाद, जबकि ओविपेरस बच्चों को दूध नहीं पिलाते। इसलिए पक्षियां या फिर ओस्टियोसिस के अंदर ओविपेरस मतलब बच्चों को दूध नहीं पिलाते, ठीक है। अगर हम बात करें एम्फीबिया, एम्फी क्या होता है, एम्फी मतलब दो, एम्फी मतलब दो, दो जगह पे रहता है, पानी पर भी जमीन पर भी। मेढक है, मेढक क्या करता है, मेढक ना पानी के अंदर अपने अंडे देता है। अगर मान लो मेढक ने 10 अंडे पैदा कर दिए, तो मेढक के 10 अंडे हो गए। अब मेढक के 10 अंडे बढ़ते रहेंगे, मतलब मेढक के हो गए 10 अंडे, तो इनसे क्या बनते हैं, बच्चे। तो बच्चे कहाँ बनेंगे, पानी के अंदर। बच्चे कहाँ बनेंगे, पानी के अंदर, पानी में रहता है रिप्रोडक्शन के लिए, और नॉर्मली जमीन पर रहता है। इसके अलावा स्किन मोइस्ट है, मतलब कि स्किन जो होती है वो आसपास के वातावरण को देखती है कि ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, उसे मैं देखती है, फील करती है, महसूस करती है। इसके अलावा टिम्पेनम मतलब क्या होता है, ईयर। इसके पास कान होते हैं, बड़े बड़े कान टिम्पेनम होते हैं, है ना, यही है। हाय गाइस, अब और हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रेप्टीलिया के बारे में। सर रेप्टीलिया क्या होते हैं, बढ़ते हैं आगे। रेप्टीलिया क्या होते हैं, जो रेप्टाइल होते हैं वो रेप्टाइल होते हैं जो रैंक के चलते जमीन पे, मतलब कि लोकोमोशन। रेप्टीलिया क्या होते हैं, रेप्टीलिया लोकोमोशन करते हैं, इनकी चल फिर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी प्लेस ए है, यहाँ पे कोई एक हमारा वो है रेप्टाइल, वो मूव करके बी पे जा सकते हैं। मतलब कि जो रेप्टीलिया होते हैं वो भी इंसानों की तरह या फिर छोटे छोटे जीवों की तरह चल सकते हैं। इसके अलावा क्रीपिंग करते हैं, नहीं रेंग पे चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम पैरों का यूज करते चलने के लिए। पैर ऊपर हाथ, मतलब पैर नीचे हाथ ऊपर होते हैं, यानी कि हम पैरों से चलते हैं। जबकि किसका यूज करते हैं, क्रीपिंग, यानी कि रेंगते हैं, यानी कि जमीन पे रेंग पे चलते हैं। हम रेंगते नहीं है सर, रेंग मतलब क्या होता है, ये जमीन है, ये लैंड है, यहाँ पे लैंड की अगर जमीन है, अब जमीन पे क्या होगा, कोई जीव चल रहा है, किसका, रेप्टाइल का, तो कैसे चलेगा, रेंग देगा जमीन पे, इससे एकदम टच होकर चलेगा, ठीक है। हम क्या होते हैं, हमारे इनकी पूरी बॉडी काम करती है क्रीपिंग के लिए, यानी कि इनकी पूरी बॉडी रेंगती है, जमीन पर रेंगती है, पूरी बॉडी, प्योर बॉडी।
समझ में आ गया कि जमीन को दबाते हैं, ऐसे दबा रहे हैं, प्रेसाइज कर रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं ताकि जमीन के ऊपर चल सके। इसके अलावा क्या होते हैं, इनकी बॉडी क्रीपिंग करती है यानी कि रेंगती है। इसके अलावा बॉडी ड्राई होती है। ड्राई का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए तैयार रहती है। और ये कॉर्निफर मतलब कि ये अलग जगह पे रहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा मतलब कि पानी है, कोई पानी में हमने बोला यहाँ पानी खा रहा है, खट्टा है, तो वहां पे मगरमच्छ रहता है। तो हर जगह की अलग अलग वातावरण होता है। तो ये क्या होता है, इनकी बॉडी ड्राई होती है, यानी कि ड्राई मतलब कि सूखी होती है और फील करते हैं कि बाहर ठंडा वातावरण है, गर्म वातावरण है। इसके अलावा कॉर्निफर क्या होता है, कॉर्निफर मतलब कि बॉडी मेंटेन करते हैं अपने आप को। इसके अलावा इनका जो हार्ट है, हार्ट में 3 या 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो एक मगरमच्छ के अंदर हार्ट के 4 चैम्बर हैं। इस टाइप से कुछ 3 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा सेक्स आर सेपरेट। इसका मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो सेक्स है, मेल हो फीमेल हो, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अलग अलग होने के बाद मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं। और अगर हम बात करें तो रेप्टाइल के अंदर सेक्स तो अलग अलग है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट अलग अलग है, गेमेट तो अलग अलग है। पर जब ये बनेगा तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो इनसे 2n बनता है, 2n बनने के बाद जो डेवलपमेंट होगा बॉडी के बाहर होगा, बाहर, ठीक है, ना कि बॉडी के अंदर। इसके अलावा एप्स की बात करें, पक्षी। सर पक्षी क्या होता है, आसमान में उड़ने वाली छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़िया, पक्षियां होती है। सर पक्षियों में क्या आते हैं, कुछ चिड़िया आती है? नहीं, पक्षियों में चिड़िया आते हैं, तोता आती है, मैना आता है, पिकॉक आता है। सर ये क्या होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, फीदर मतलब पंख, पंख होते, पंख। वाह भाई, सर पंख कैसे बने इनके अंदर, पंख कैसे बने? पंख बनने का कारण रहा इनकी जो फोर लिम्ब था ना, जो पार्ट था फोर लिम्ब का, फोर लिम्ब था इनके अंदर, था फोर लिम्ब। सर फोर लिम्ब क्या होता है, देखो हमारे हाथ है, ये पूरा जैसे हाथ का इलाका है ना, हाथ पूरा जो इलाका है ये पूरा इनका फैल गया और एक पंख बन गया, ठीक है। यानी पूरे इनके हाथ तो थे नहीं, क्योंकि हाथों के बजाय में पंख पैदा हो गए, यानी पंख बन गए, ठीक है। तो इनके हाथ से पंख बन गए, ठीक है। तो पक्षी क्या होते हैं, पक्षी सुंदर होते हैं, प्यारे प्यारे होते, चमकदार होते। हम क्या बोलते हैं, कितना प्यारा पक्षी है, काश हम देखते रहे देखते रहे देखते रहे। अरे 6 बज गए, हम तो देख 2 6 बज गए, 4 घंटे तो देखते रहे। इतना सुंदर होता है वातावरण इनका, इनके सुंदर इनकी होती स्ट्रक्चर। इनके चोंच, बीक होती है। चोंच क्या होती है, चोंच का मेन काम होता है खाने में हेल्प करना, मतलब कि खाना खाने में हेल्प करती है चोंच, फूड फूड को चबाने में। इसके अलावा अगर हम बात करें इनमें क्या होती है, इनमें होते हैं एक दोनों पंख होते हैं, पंख के अलावा इनमें चोंच होती है, चोंच के अलावा आसमान में उड़ सकते हैं क्योंकि इनमें फोल्डिंग यानी कि जो इनके हाथ है वो पंख बन चुके हैं। इसके अलावा बॉडी कैविटी, सर बॉडी कैविटी क्या होती है, सर बोन कैविटी वो होती है कि पक्षियों के अंदर ना हमारी तरह क्या होती है, हड्डियां होती है। क्या होती है, हड्डियां, हड्डियां होती है। सर हड्डियां क्या होती है, मसल्स, बोन होती है। सर बोन कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। पक्षियों के अंदर बोन होती है। अब पक्षी भी क्या है, पक्षी भी हमारी तरह खाना खाता है, सोता है, पर बोल नहीं सकता हमारी तरह। तो पक्षी के अंदर क्या होती है, बोनी कैविटी मतलब हड्डियां। हड्डियां क्या होती है, सर हड्डी का काम क्या होता है, सपोज करो कि पक्षी बिल्डिंग के ऊपर, मान लेते हैं ऐसा कभी होना, मान लेते हैं हम, यहाँ कोई पक्षी खड़ा है, बैठा है, पक्षी को मैंने बी नाम दिया, पक्षी अब बैठा हुआ है। अब पक्षी का ध्यान भटक गया और नीचे गिरा, नीचे गिरते गिरते हुए यहाँ गिर गया। उसके पास क्या है, हड्डियां जो उसे हेल्प करेंगी ताकि उसकी टूट फूट ज्यादा ना हो। तो जो मेन काम होता है हड्डी का, वो क्या होता है, हड्डी का मेन काम होता है बॉडी को सपोर्ट देना, सपोर्ट के अलावा चोट फोटो से बचाना, ठीक है। इसके अलावा कई सारे काम है इसके, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, बोनी कैविटी। बोनी क्या होती है, छोटी कैविटी, बोनी मतलब छोटी, कैविटी मतलब स्पेस, स्मॉल स्पेस। इसके अलावा इनमें क्या होता है, एयर कैविटी, क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण में उड़ते हैं। तो उड़ने में क्या होता है, उड़ेंगी, उड़ेंगी तो उड़ने में क्या होता है, उड़ने में सर जी एक हाथ यहाँ उड़ेगा, एक हाथ मतलब उड़ेंगी, आसमान में उड़ेंगी। तो उड़ने से क्या होगा, उड़ने से इनके अंदर कैविटी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एयर अंदर आएगी बाहर जाएगी, अंदर आएगी बाहर जाएगी। क्योंकि जब ये उड़ेंगे तो थोड़े फैलेंगे, फिर बंद हो, मतलब इनकी बॉडी कैसे होगी, आसमान में उड़ रही है, उड़ने का इनकी बॉडी को कभी ग्रो करेगी, कभी पूरी बंद हो जाएगी। इसलिए इनमें क्या होती है, एयर कैविटी। एयर कैविटी क्या होती है, एयर कैविटी एयर के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी होती है, ठीक है, यानी कि स्पेस को मैनेज करती है। तो इनका मेन काम क्या होता है, सर जी एयर कैविटी का मेन काम है मैनेज करना। क्या करना, मैनेज करना। सर क्या मैनेज करना, स्पेस को मैनेज करना, स्पेस, स्पेस ज्यादा ना हो कम ना हो, बैलेंस में रहे बॉडी, ठीक है। अब सपोज करो पक्षी उड़ रहा है पूरे आसमान में 250 फीट पे, 250 फीट पे पक्षी उड़ रहा है। अब जो पक्षी यहाँ उड़ रहा है 250 फीट पे, वो इतना ऊपर आसमान में उड़े जा रहा है, उड़ते उड़ते उसका बैलेंस ही ना हो, एयर कैविटी काम ना कर रही हो, वो प्रेशर बढ़ जाए और वो नीचे गिर जाए पलट के, गलत है ना। इसलिए बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
तो भाई ऐसी वीडियो आपके लाते रहेंगे, बायोलॉजी आपको पढ़ा दूंगा मैं। वीडियो बने रहना, लाइक करना, सपोर्ट दिखाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।